स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर लिया है तथा अगले सप्ताह आयोग की पूरी बैठक में उसे मंजूर किए जाने की आशा है। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार योजना को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक अक्टूबर के अंत में बुलाने का प्रस्ताव है। आयोग के उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों और सरकारी उद्यमों को अतिरिक्त साधन जुटाने का अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में बचतों में वृद्धि का लक्ष्य 24.5% रखा गया है, जो मेरे हिसाब में ज़्यादा नहीं है। बचतों का अब तक का अनुमान 23.3% रहा है। 7वीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 180,000 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देश के पास साधन हैं जिसे केवल एकत्र करने की जरूरत है। इस मामले में सरकारी उद्यमों को अपनी जिम्मेदारी विशेष रूप से निभानी होगी, क्योंकि अधिकतर कठिनाई उनके बारे में ही है। खनिज तेल के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य को भी पूरा करना होगा। इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव कम पड़ेगा। सरकारी उद्यमों की कीमत नीति पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उनमें तैयार माल की कीमत बढ़ाने से उद्यम आर्थिक तौर पर लाभप्रद बन सकते हैं। 7वीं योजना के मसौदे में वित्तीय साधन जुटाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए घाटे की व्यवस्था से उपलब्ध किए जाएंगे। विदेशी मदद आदि के जरिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा सकेगी। करों के जरिए योजना के कुल पूंजी निवेश का 48% भाग एकत्र किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि सरकार यदि कार्य करों में कमी के जरिए पूरा कर सकती है तो इसमें किसी को विरोध नहीं होगा, किंतु करों में कहां तक कमी की जा सकती है, इस पर आज की स्थिति में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आयोग ने करों की वसूली में वृद्धि, उत्पादकता में बढ़ोतरी, निर्यात में विस्तार, सरकारी उद्यमों के लिए एक तर्कसंगत कीमत नीति के निर्धारण, सरकारी खर्च पर कड़ा नियंत्रण, बचत को बढ़ावा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साधन जुटाने की सलाह दी है। इन उपायों से वित्तीय साधनों की समस्या पूरी तरह से हल की जा सकती है। स्टॉप।